Thank you for having me here. And Himanta Biswa Sharma ji, thank you for gracing the News 18 platform, News 18 Northeast and Rising Assam 2025. My first question to you is what's happening in the neighborhood? और अभी जैसे हम मंच पे आ रहे थे तो ये अपडेट आया है कि बांग्लादेश हैज स्टॉप्ड ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज अंटिल फर्दर नोटिस। जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा? आई थिंक पोस्ट हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया कैनॉट स्टैंड इन द सेम पेज। हमारा गैप हो जाते हैं बोथ आइडियोलॉजिकली एंड फंक्शनली। मोहम्मद यूनिस पहला दिन से ही whether in the soil of China or in Bangladesh, उन्होंने North East is connected to India through a chicken neck. So North East is legitimately belongs to Bangladesh. उन्होंने ये थोड़ा extreme level तक चला गया। Then the atrocities on Hindu. अभी आपने देखा दीपू का बारे में। सो जो रास्ता में बांग्लादेश जा रहा है, मेरा लगता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकॉन्साइल विद दोज एलिमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी हैज चेंज, बिकॉज हमारा और बांग्लादेश का बीच एक मैत्री का संबंध रहा है। We all know the sacrifice made by India in liberating Bangladesh. So, मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है, वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले, so that the transformation or going back to the original position is becoming fast. तो मेरा लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव का बाद स्थिति सुधरेगा। लेकिन आज का जो स्थिति है ये चिंता का है, खास करके उत्तर पूर्व के लिए। आज तक किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज नहीं किया था कि उत्तर पूर्व बांग्लादेश का ही है। ये एक समय पार्टीशन का टाइम में कहीं ये नारा हुआ करता था मुस्लिम लीग का, एक वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो भी असम में, बंगाल में वो समय एक नैरेटिव था। लेकिन आज 75 इयर्स 76 इयर्स का बाद ये नैरेटिव हम दोबारा सुन रहा हूं। एंड आज भी मैंने सुबह मीडिया का सामने बोल रहा था, we are in a very awkward situation. आज असम का nearly 40% people are बांग्लादेशी। Now लोग बोलेगा कैसे बांग्लादेशी हो? They have been legitimized by as Indian, कि आपने 71 का आगे आया है, पीछे आया है। लेकिन जब हम लोग बोलता हो कि फिजी में कौन लोग है? भारतीय लोग हैं। आज हम बोलते हो कि भाई फिजी में कौन लोग है? भारत का लोग है। ऐसे ही बांग्लादेश का लोग बोलते हैं कि हमारा ही तो लोग असम में है 40%। करेक्ट। सो इसीलिए वी आर वेरी वल्नरेबल। इंडिपेंडेंस का समय हम लोग इतना वल्नरेबल नहीं था। तब ओरिजिनल बांग्लादेशी पॉपुलेशन, नेटिव बांग्लादेशी इन इंडिया, इन असम, maybe it was 10 to 15%. But today, the native Bangladeshi population, maybe कानूनन आज इंडियन है, but हम लोग जो बोलता हो इंडियन ओरिजिन, बांग्लादेशी ओरिजिन people in Assam are 40%, roughly 1.6 crores. At the time of
crucial moment where they will stand. जब सेकेंड नेक ले जाने का बाद होगा, सेकेंड नेक का दोनों ओर ओरिजिनल बांग्लादेशी लोग हैं. Legally they may be Indian today. Their loyalty will be at that point of time towards India or towards their original motherland. So these are the things we have to watch. What is your assessment? देखिए, आज भारतीय जहां भी हो, वो गौरव से बोलते हैं मैं हिंदू है, मैं भारतीय हूं. कम से कम 1-2 जनरेशन तक लोग तो अपना मातृभूमि, अपना जन्मभूमि का ही बात बोलते हैं. सो आई डू नॉट रूल आउट कि जब 40% लोगों का सामने ये सवाल आएगा कि आप बांग्लादेश और इंडियन हो, मे बी दोज हु आर ऑलरेडी स्पेंड 3 or 4 generation in Assam or Indian, there may be different thing. But those who have not spent even 1 or 2 generation in Assam, nobody can take guarantee because they still listen to Bangladeshi music. They still call Bangladeshi religious preachers. And when you enter into their area, except a barbed word, the culturally they are same. People are getting married. They keep on visiting. Now आपने बोला बांग्लादेशी वीसा रद्द कर दिया, तो बांग्लादेश कौन जाते हैं? वही लोग जाते हैं. मेरे लिए तो फकर नहीं पड़ता है बांग्लादेश का वीसा हम मिले या ना मिले. तो why so much Bangladeshi visa is in demand in India? Because of West Bengal and Assam. इधर से ही लोग जाते हैं. तो इसीलिए this question nobody can answer with confidence. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত. নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড. গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ.